गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं, भरत तुम्हारे पिता की मृत्यु सोचनीय नहीं शोभनीय है। क्यों? सुरादेव सोचनीय नहीं कौशल भुवन चार दस प्रगट प्रभाव सोचनीय नहीं कौशल भुवन चार दस प्रगट प्रभाव सोचनीय नहीं कौशल भुवन चार दस प्रगट प्रभाव भुवन चार दस प्रगट प्रभाव सोचनीय नहीं कौशल भुवन चार दस प्रगट प्रभाव। बहुत प्यारी चौपाई है। गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं कि 14 भुवन में 3 लोक में महाराज दशरथ जैसा पुरुष नहीं हुआ, ऐसा राजा नहीं हुआ। अद्भुत है। भयउन अभयन अब होने न हारा, ना तो अभी तक हुआ ना आगे होगा। भूप भरत जस पिता तुम्हारा, भरत जैसे तुम्हारे पिता। अब ऐसा महापुरुष जन्म नहीं लेगा। दुआ 173 के नीचे का बड़भाग्य है राजा। सब प्रकार भू पति बड़ भागी, पति बड़ भागी, बाद विषाद करियते लागी। सब प्रकार भू पति बड़ भागी, पति बड़ भागी, बाद विषाद करियते लागी। सब प्रकार भू पति बड़ भागी, वादी विषाद करियते लागी, वादी विषाद करियते लागी। सब प्रकार भू पति बड़ भागी, पति बड़ भागी, वादी विषाद करते लागी। कहा बेटा तुम्हारे पिता तो सर्व प्रकार से बड़भागी हैं, उनके लिए विषाद करना दुख करना बिल्कुल ठीक नहीं। यह गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, हम मृत आत्मा के लिए जितना ज्यादा रोते हैं उसे उतना कष्ट होता है, उसे इतनी परेशानी उसे होती है। मृत्यु के समय पर रोना चाहिए, दुख होना चाहिए, लेकिन बादी विषाद करिए ते ही लागी। गुरुदेव वशिष्ठ भी कहते हैं, तुम्हारा पिता तो वो महापुरुष रहा है कि जिसके लिए विषाद यानी दुख करना बिल्कुल ठीक नहीं। और आखिर में ये कह दिया कि अब तुम अपने पिता का अंतिम संस्कार पिता की आज्ञा का पालन करते हुए करो। परशुराम पे तो आज्ञा रखो। भगवान परशुराम ने भी अपनी पिता का पालन किया। तुम्हारे पिता भी तुम्हें आज्ञा देके गए हैं, इसे पूरा करो। कल आप सुन रहे थे, बेदी चंदन की बनाई गई सरयू के किनारे धू धू करता हुआ महाराज का शरीर जल करके राख हो गया। बहुत रुदन क्रंदन हुआ। अभी भी कैकेयी माता की आंख से एक आंसू नहीं निकला। ये गलत लोगों का यह कुप्रभाव है, इससे बचने की कोशिश कीजिए।
सबने स्नान किया और उसके तत्पश्चात एक बहुत बड़ी मीटिंग अयोध्या में हुई भरत को गद्दी देने के लिए। भरत बिल्कुल कहीं से भी तैयार नहीं है। कौशल्या दर धीरज कहीं, पूत पथ गुरु आए स्वयं। कौशल्या माता ने कहा, बेटा गुरु लोग जो कहते हैं वो मरीज के लिए परहेज की तरह है, इनकी बात को नीचे मत गिराना। बड़ा सुंदर छंद है। सानी सरल रसमा तुवानी, सोनी भरत व्याकुल भय, सानी सरल रसमा तुवानी, सोनी भरत व्याकुल भय, लोचन सरोर स्रवत शीतत विरहोर अंकुर नये, सोत सानी देखत समय विष रहित भय, सुध बेहकी तुलसी सकल सारद शिव सहज तुलसी राहत सकल सादर, शिव सहज सदैव की तानी सरल, तानी सरल। माता कौशल्या तो अमृत जैसे शब्द बोलती है। सबको हृदय को आनंद करने वाले मां कौशल्या की वाणी है। भरत कमल कर जोर, धीर धुरंधर धीर धरी। भरत ने हाथ जोड़ लिए पूरी सभा में। बचन अमीय जन बोर देत उचित उत्तर सवई। भरत की आंख में आंसू थे, वो रो रहे थे, खड़े हो गए और कहते हैं, आप सब लोग मुझे अच्छा उपदेश दे रहे हैं, आपका उपदेश अमृत जैसा है। मोहि उपदेश दीन गुरु नीका। गुरुदेव भी मुझे बड़ा अच्छा उपदेश दे रहे हैं। प्रजा सचिव सम्मत सभी का जो अयोध्या के अनुकूल बता रहे हैं। गुरपित मात स्वाम हितवानी, सुनिमन मुदित करिए भले जानी। गुरुजी बोले, माता पिता बोले, इन सब की बात तो अच्छी ही होती है। अब तुम विनय मोर सुन ले। अब आप जहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, आप सब मेरा विनय सुन ले, मेरी प्रार्थना सुन ले। मोय अनुहरित सिखावन देव। आप मुझे सिखा रहे हैं, ठीक है, बढ़िया है, लेकिन पितुसुर पुरसी आराम बन, करण कहूँ मोह राज। यही ते जानो मोर हित कई आपन बड़ काज। मेरा सिर्फ गद्दी पर बैठने का प्रस्ताव रखा गया, अभी मैं राजा बना नहीं। भरत कहते, मेरा प्रस्ताव रखने से अवध में इतना बड़ा अपशकुन हो गया। महाराज की मृत्यु हो गई, सियाराम सरकार बन बन के हो गए, अवध अनाथ हो गया। ये सब मेरी वजह से ही तो होगा। आप ये सोचिए, किसी बेटी की कहीं सगाई कर दी जावे, अभी भामर पड़ी नहीं है, सगाई होते ही उसके ससुर की मृत्यु हो जाए, जेठ और देवर की टांगें टूट जाएं। भरत कहना चाहते हैं कि तुम जानते हो कि वो कितनी बड़ी पुण्यात्मा होगी। एक बेटी के सगाई होने पर इतनी घटना घट जाती है, कैसे कहा जा सकता है कि उस घर के लिए बहुत शुभ है। मेरा अभी प्रस्ताव ही रखा गया है, अभी गद्दी पर नहीं बैठा। उससे पहले पिता की मृत्यु, भैया का वनवास और अवध का अनाथ होना, यह बहुत ज्यादा अपशकुन है। इसलिए आप सबसे मैं निवेदन करना चाहूंगा, आपसे मेरी प्रार्थना है। मैं उत्तर देने के लायक नहीं हूं, फिर भी मैं आपसे विनय कर रहा हूं, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि आप मुझे अयोध्या की गद्दी पर न बिठाएं। यदि आपने मुझे अवध की गद्दी पर बिठा दिया तो रसा रसातल जइए तबई,
ये धरती फट करके पाताल में चली जाएगी। इसलिए मेरी प्रार्थना आप मान लीजिए, चाहिए धर्मशील नर राहु, कोई धर्मात्मा धर्मशील गद्दी पर बैठने के लायक, आप मुझे इस गद्दी पर बिठा रहे हैं। इसमें आपने दो बातें सोच रखी होंगी, अयोध्या का लाभ और भरत के मन को शांति। तो श्री भरत ने कहा, गद्दी पर बिठा करके और आप मेरे मन को शांति दिलाना चाहते हैं, अवध का भला चाहते हैं, तो ये अवधवासी हो गुरु महाराज, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। ये तो गुरुदेव आप ऐसा जवाब दे रहे हैं, किसी व्यक्ति को गठिया का दर्द हो, ऊपर से बिच्छू ने डंक और मार दिया हो, फिर मरीज को किसी वैद्य के पास ले जाया जाए और वो ये कहते कि इसको पौआ भर शराब पिला दो, ये ठीक हो जाएगा। गुरुदेव आप मेरे साथ ऐसा ही तो कर रहे हैं। मेरे पिता की मृत्यु हुई है, ये मेरे लिए गठिया बहा है, ये मेरे लिए गांठों का दर्द है। प्रभु राम का वनवास हुआ है, ये बिच्छू का डंक मारना है। और गुरुदेव इतनी भयंकर बीमारी में आप राज मद की, राज सिंहासन की मदरा मुझे पिलाना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि बीमारी ठीक हो जाएगी। तो गुरुदेव शराब पीने से बीमारियां खत्म नहीं होती हैं, बीमारी खत्म होती है औषधि लेने से। क्या सुंदर श्लोक कहा है भरत के मुंह से, ग्रह ग्रहित पुण्य बात व सत्य ही पुण्य बीछी मार, ताय प्यायो वारुणी कयों कहा उपचार। 180 नंबर का दुआ। ग्रह ग्रहित पुण्य बात व सत्य ही पुण्य बीछी मार, बात यानी गांठ का दर्द, और ऊपर से बिच्छू डंक मार दे, ये राम का वनवास। और ताय प्यायो वारुणी, उसके उपचार में राजमद की मदरा पिलाकर आप ठीक करना चाहते हैं। तो गुरुदेव यह कभी भी संभव नहीं हो पाएगा। के कई स्वन जोग जग जोई, चतुर विरंच दीन मोहि सोई। मैं अभागा हूं, के कई माता चतुर बनती है और उस चतुर नारी की कोख से मेरा जन्म हुआ है। गुरुदेव मेरे कहीं पुण्यों में तो कमी है ही, क्योंकि माता पिता अच्छे भी बड़भागियों को मिलते हैं। मोई को मात समेत ब्याही, कहें कहीं के कीन भलाई। आज मैं जो भी कुछ कहूंगा, को माता केकई से जन्म हुआ है, मेरी बात किसी को भली नहीं निकले लगेगी, लेकिन गुरुदेव मैं अभी तक यही समझता रहा, पूरी दुनिया जिसको छोड़ देती है तो गुरुदेव उसे गले लगा लेते हैं। लेकिन मुझे आज ऐसा क्यों लग रहा है कि आज आपने मुझे छोड़ दिया, आज आपने अवध छोड़ दिया। गुरुदेव आज अवध अनाथ आपकी वजह से हो गया। आप चाहते होते तो अवध अनाथ नहीं होता। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, भरत मेरी वजह से अवध अनाथ हुआ? हाँ गुरुदेव आपकी वजह से। सो कैसे? भरत ने कहा, गुरुदेव आप बताइए, मेरी मां ने वो 2 वरदान कौन से मांगे? तो वो कहने लगे वो तो पूरे अयोध्या को पता है। भरत ने कहा, मैं अयोध्या से नहीं पूछ रहा, मैं अयोध्या के गुरुदेव से पूछ रहा हूं, क्यों साक्षी आप है ना सब बात के। मेरी मां कैकेयी ने वो 2 वरदान कौन से मांगे? गुरुदेव क्रम सहित बताइए। गुरुदेव ने कहा, भरत तुम्हारी मां ने पहले वरदान में मांगा तुम्हारे लिए अयोध्या का राज्य, और दूसरे वरदान में मांगा राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। भरत रो पड़े। भरत ने कहा, गुरुदेव यही तो आपसे गलती हुई है। मेरी मां ने पहले वरदान में भरत के लिए अयोध्या का राज्य मांगा, तो क्या आपने मुझे ननिहाल से बुलाकर मेरे माथे पर राज टीका किया? जब पहला वरदान पूरा नहीं हो पाया तो दूसरे को आज्ञा आपकी तरफ से मिल कैसे गई? नियम तो यह था, ननिहाल से मुझे बुलाया जाता,
मुझे अयोध्या की गद्दी पर बिठाया जाता, मैं बैठता या न बैठता, मैं आ तो जाता। नियम तो यह था, जिस क्रम से मेरी माँ ने वरदान मांगा उसी क्रम से उस वरदान को पूरा करना चाहिए था। और गुरुदेव, मुझे आप ननिहाल से बुलाकर और इस अयोध्या की गद्दी पर बैठाते, फिर मैं एक बार ये देख लेता कि अयोध्या में ऐसी कौन की ताकत है जो प्रभु राम को बन दिला करके बताए। लेकिन गुरुदेव ये आपने नहीं किया। गुरुदेव को भूल समझ में। क्रम तो यही होना चाहिए। जब माता कैकेयी ने जिस क्रम से वरदान मांगा, भरत कहते हैं उसी क्रम से आपको वह वरदान पूरा करना चाहिए था। लेकिन गुरुजी, आपने ऐसा नहीं किया। गुरु विवेक सागर जग जाना। ऐसा सुना था कि गुरु का ज्ञान समुद्र से भी गहरा होता है। जिन्हें विश्वकर वज्र समाना, उनके लिए दुनिया तो बेर की गुठरी, बेर के फल के बराबर होती है। मोह कहीं तिलक साज सज सोऊ, भय विद विमुख विमुख सब को। मुझे तुम गद्दी अयोध्या की देना चाहते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज पूरे देवता सबके सब अयोध्या के विमुख हो गए। गुरुदेव, यदि मुझे अवध की गद्दी पर बिठा दिया तो रसा रसातल जइए है, तब वही धरती फट करके पाताल में चली जाएगी। इसलिए गुरुजी, आप इस अयोध्या को बचा लीजिए। मोर जन्म रघुवर वन लागी, झूठ कहाँ पछताए अभागी। गुरुजी, मैंने झूठ बोलने का अभ्यास नहीं किया, यही तो बस आपसे सीखा। हम बहुत छोटे हुआ करते थे, तब आपने ही बताया था कि धर्म सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। गुरुदेव, हमसे बनावटी भाषा आती नहीं है, हमने झूठ बोलने का अभ्यास किया नहीं है। गुरुदेव, सत्य यही है, यद्यप में अनभल अपराधी, भई मोई कारण सकल उपाधि। मैं अपराधी हूं और मेरी वजह से अयोध्या अनाथ हुई है, सब जानते। लेकिन फिर भी मुझे भरोसा है कि मेरे रघुनाथ, मेरे प्रभु मुझे अपराधी भरत को भी वो क्षमा कर देंगे, वो माफ कर देंगे। मैं दोनों हाथ जोड़ करके अवधवासियों को कहता हूं, गुरुदेव को कह रहा हूं, मुझे अयोध्या का राज्य देकर के आप शांति चाहते हैं, संभव नहीं है। आपन दारुण दीनता कहूं सबहीं सिर नाय। भरत कहते हैं, अवधवासी मेरी दीनता को आप समझ क्यों नहीं रहे? मेरे दुख और मेरी परेशानी को आप समझ क्यों नहीं रहे? सौगंध महादेव की, अयोध्या की गद्दी पर बैठ करके मेरे हृदय की जलन दूर नहीं होगी। सीताराम सरकार के चरण दर्शन करके ही मेरी ये विपत्ति दूर हो सकती है। देखे बिनु रघुनाथ पद जिय की जरण न जाए। मेरे हृदय में आग लगी है और ये अग्नि तब बुझेगी जब सीताराम सरकार के दर्शन हो जाए। आज तो मैं आप सबके बीच में हूं, कल प्रातः होते ही मैं चित्रकूट जाऊंगा, भैया राम को मना करके लेके आऊंगा। ये गद्दी उनकी है और इस गद्दी पर वही बैठेंगे। तदप शरण सन्मुख मोई देखी, क्षम सब करी ही कृपा विषय की। उनकी दयालुता में जानता हूं, उनकी करुणा में जानता हूं। जैसे ही मैं प्रभु के सन्मुख पहुंचूंगा, भगवान मुझे अपने आगे आते ही मुझे क्षमा कर देंगे। भरत का चरित्र देखिए, जिसकी बिल्कुल गलती नहीं है कहीं से। राम वनवास में कि भरत की गद्दी में इस दिव्य पुरुष का कोई हाथ नहीं है, उसको कोई पता भी नहीं, तो भी वह गलती का एहसास कर रहा है। पता है चक्कर घूम रहा है। ये क्या हो रहा है? वो कहाँ है वो? बंद हो गया। हाँ, क्या हुआ? बाप बुला दे जल्दी।
जद्यपि जन्म कुमात ते मैं सठु सदा सदोष। भले ही मेरा जन्म कुमाता के उदर से हुआ, आप न जानन त्याग ही मोय रघुवीर भरोस। मुझे अपना समझ करके भगवान मुझे कभी त्यागेंगे नहीं, मुझे अपने आप से दूर नहीं करेंगे। इसलिए मैं कल प्रातः होते ही और मैं प्रस्थान करूंगा चित्रकूट के लिए और भगवान को मना कर लेकर के आऊंगा। हजारों हजारों हाथ ऊपर अयोध्या के उठ गए, सबकी आंख में आंसू आए। सब ने कहा भरत भैया तुम्हारी जय हो। सब रो पड़े। भरत के चरणों में आज अवध के लोग गिर पड़े, चरण पकड़ लिए। वशिष्ठ ने देखा ये होता क्या है। अवध के लोग अपनी गलती का एहसास कर रहे थे, उनसे चूक हो गई, उनसे भूल हो गई। ये अवध के लोग ये सोच रहे थे कि राम के वनवास में भरत का हाथ है। भरत ने अपनी मां को सिखाया होगा, नहीं तो कैकेयी क्यों गद्दी भरत के लिए मांगती। आज वो प्रायश्चित करते हैं, कहते हैं राजकुमार भरत हमसे चूक हो गई है, हमसे गलती हो गई है, हमें क्षमा कर दो। यदि तुम हमें चित्रकूट अपने संग लेके चलोगे, हम समझ लेंगे कि तुमने हमें माफ कर दिया है, तुमने हमें क्षमा कर दिया है। और आज अवध के लोग क्या बोले, दोनों भुजाएं उठा के, जो कल भरत को देखकर जिन्होंने अपना मुख पीछे घुमा लिया था, वो क्या बोले, 66 कोटि पुरुष समेता बसई कल्प सत नरक निकेता। वो लोग 100 करोड़ वर्ष तक नरक की यातना भोगेंगे जो राम वनवास में यदि कहीं भरत को दोष देंगे तो। वही अवध के लोग ऐसा बोले। सब भरत के चरणों में गिर पड़े, कहने लगे हमें चित्रकूट लेके चल। कैकेयी माता का पासा पलट गया। अब कैकेयी की आंख में आंसू आए। महाराज की मृत्यु हुई, पार्थिव शरीर जला, मांग का सिंदूर उड़ा, ये नहीं रोई। जब आज हकीकत सामने चल के आ गई है, उसकी आंख में आंसू आ गए। हाथ जोड़कर भरत के सामने आई और बोली बेटा भरत गलती मुझसे हुई है, चित्रकूट मुझे भी लेके चलो। मैं चित्रकूट जाऊंगी, अपने पुत्र राम को अयोध्या लेके आऊंगी। भरत ने कहा तू और मेरे संग और चित्रकूट, तेरी वजह से अवध अनाथ हुआ, तेरी वजह से प्रभु को वनवास हुआ, तेरी वजह से महाराज की मृत्यु हुई। तुझे लाज नहीं लग रही है कहने में? तो चित्रकूट जाने के लायक है और वो मेरे साथ कभी नहीं हो सकता। सामने खड़ी हुई मां कौशल्या ने शब्द सुने। माता कौशल्या आई और कहा भरत क्या कहा बेटा तूने? क्या कैकेयी के वरदान की वजह से महाराज की मृत्यु हुई है? क्या कैकेयी की वजह से राम का वनवास हुआ है? क्या कैकेयी की वजह से अयोध्या अनाथ हुई है? भरत ये बिल्कुल भी नहीं है। इस बेचारी कैकेयी का तो कोई दोष नहीं है। मुझे तो आज तक ये नहीं पता कि राम रोटी कितनी खाता, मुझे तो ये नहीं पता कि उसका बिछौना कब बिछाया जाता, उसके कपड़े कब धुलते, मुझे तो आज तक यह नहीं पता। भरत राम का लालन पालन करने वाली ये बड़भागिनी कैकेयी है। मैं तो इसके ऋण से कभी उड़ने नहीं हो पाऊंगी। ये इतनी सीधी है, इतनी भोली है। भरत अयोध्या की सबसे सीधी नारी है कैकेयी, वह कौशल्या। कौशल्या ने कहा इस बेचारी का कोई दोष नहीं है। भरत मेरे पाप कैकेयी की जीभ पर बैठकर पर वो शब्द बाहर निकल गए जिसमें राम का वनवास और महाराज की मृत्यु हो गई। इसमें इस बेचारी का कोई दोष नहीं है। इसके मुंह से उस समय जो निकला था वो मेरे पाप इसकी जीभ पर जाके बैठ। यह चरित्र माता कौशल्या का है। इतना सब कुछ अवध में हो गया, ठीक करा माता कौशल्या ने अपने ऊपर फोड़ लिया। ऐसे लोग इस धरती पर कम होते हैं जो समाज में होने वाली घटनाओं को अपने ऊपर ले। और जिन परिवारों में ऐसे विचार होंगे
उन परिवारों को कभी अलग होना ही नहीं पड़ेगा। कैकेयी का संपूर्ण दोष इस नारी ने अपने ऊपर ले लिया और कहा, भरत मेरा आदेश है, तुम अपनी मां कैकेयी को कहो, मां सम्मान पूर्वक तुम्हें चित्रकूट जाना है। कौशल्या मां कहे और भरत बात काटे, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। आज माता कैकेयी भी चलने की तैयारी करने लगी, पूरा अवध तैयार हो गया। अयोध्या में ताले नहीं पड़े थे और ये इतनी बड़ी बात है, पता नहीं किनके भरोसे अयोध्या छोड़ के अवधवासी चल दिए। किसी ने ताले लगाने की बात कही होगी तो कहते थे ताला किसके लिए लगाया जाए, पूंजी थी हमारी, वो चित्रकूट चली गई, अब ताला किसके लिए लगाए। छोटे बच्चे से लेकर के बूढ़े तक एक नहीं बचा कोई अवध में, अयोध्या। गुरुदेव वशिष्ठ भी साथ में। गुरुदेव वशिष्ठ बड़े तपस्वी हैं, उनकी तपस्या में प्रभाव है। यदि अयोध्या से किसी ने एक पाई भी उठा ली तो वो अंधा हो जाएगा, अपांग हो जाएगा, वो अवध से जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। अवध में एक नहीं कोई रहा, सब भरत के साथ लग ली, कोई बचा ही नहीं, सब संग लग। 3 प्रकार के रथ तैयार किए गए जाने के लिए। कुछ घोड़े तैयार किए गए, कुछ रथ तैयार किए गए और कुछ पालकियां तैयार की गई। परमात्मा से मिलने के लिए हम और आप जाएंगे तो साधन 3 ही है, रथ, पालकी और घोड़े। घोड़ा ज्ञान का प्रतीक है, रथ कर्म का प्रतीक है और पालकी भक्ति का प्रतीक है। ईश्वर के पास पहुंचने के लिए ज्ञान, कर्म और भक्ति, ये तीनों चाहिए। जो रोज आप पूजा पाठ करते हैं, ईश्वर से मिलने का साधन है। स्तुतियां आप करते हैं, चिंतन करते हैं, भगवत स्मरण करते हैं, ये ईश्वर से मिलने का साधन है। बेल पत्रियां चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं और आप इस दुनियादारी से तृप्त हो गए। ईश्वर के अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। यही तो ईश्वर से मिलने का परम साधन है। तो परमात्मा से मिलने के लिए 3 तरह के वाहन यानी 3 साधन चाहिए, ज्ञान, कर्म और भक्ति। ये 3। जब ज्ञान की उपलब्धि होती है तो खोटे विचार समाप्त हो जाते हैं। किसी को देखकर हृदय में वासना ना आए, गलत विचार ना आवे, समझ लेना ज्ञान उदित हो गया है, ज्ञान प्रकट हो गया। ईश्वर से जुड़ने का नाम ज्ञान है। जो भी कुछ किया जा रहा है वो भगवान के लिए किया जा रहा है, वो सत्कर्म है। जो भी हमें मिला है वो भगवान ने दिया है, बात समझ में आ जाए, यही भक्ति है। परमात्मा से मिलने के लिए बस यही 3 साधन। इन 3 तरह के वाहन में बैठ करके और अवध के लोग चल पड़े। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस का अयोध्या कांड के द्वार नंबर 186 के नीचे 6वें नंबर की चौपाई में बोल रहे हैं, बेप्रवृंद क्षण वाहन नाना चले सकल तप तेज निधाना, तेज प्रबंध चले वाहन नाना चले सकल तप तेज निधाना, विप्रवृंद चले वाहन नाना चले सकल तप तेज निधाना, चले सकल तप तेज निधाना। प्रभृंद चढ़े वाहन नाना
सकल तप तेज निधाना। नगर लोग सब सज सज जाना, सज सज जाना, चित्रकूट कहाँ कीन आना। नगर लोग सब सज सज जाना, सज सज जाना, चित्रकूट का कीन पयाना। सब लोग अपने अपने वाहनों में बैठ के चित्रकूट के लिए प्रस्थान करने लगे। सबसे आगे वाहन माता का था। पालकी में मां कौशला बैठी हुई थी और सबसे पीछे श्री भरतलाल जी थे। जैसे वाहन आगे के लिए चले तो भरत के मन में आया, जिस वन में मेरे भगवान उलाने पाम पैदल गए हैं और वहां मैं वाहन पर बैठ के जाऊंगा, सो अपने रथ से नीचे उतर के आ गए भरत। अब राजा नीचे आवे तो प्रजा कैसे वाहन पर बैठेगी, तो जितने लोग थे वो सब नीचे नीचे उतर के पैदल चलने लगे। माता कौशल्या ने देखा कि वाहन खाली जा रहे हैं, लोग पैदल जा रहे हैं, मतलब क्या है। पता लगाया तो पता चला कि भरत चित्रकूट का संकल्प लिए है कि मुझे पैदल जाना है। माता ने अपनी पालकी रुकवाई और भरत को डांट करके कहा, अब भरत तुम तपस्वी हो, तुम योगी हो, पैदल क्या तुम चित्रकूट सिर के भर जा सकते हो, ये ताकत तुम्हारे पास में है। लेकिन अयोध्या के लोग भूखे प्यासे जिन्होंने राम के लिए अन्न छोड़ दिया, ये बेचारे रास्ते में इनकी मृत्यु हो जाएगी। मेरा आदेश है कि तुम अपने वाहन में बैठो। और मैया ने जब आदेश किया तब श्री भरतलाल जी ने अपना वाहन स्वीकार किया। आगे चले, तमसा नदी को पार किया तो आगे जैसे ही बढ़े तो श्रृंगवेरपुर के मुखिया को ये टोली नजर आई। भरत के साथ में फौज थी। फौज की जरूरत क्या थी, जब किसी राजा को राज्य सौंपते हैं तो फौज भी तो सौंपनी ही पड़ती है। तो फौज भी साथ में थी। दोहा नंबर 188 के नीचे गोस्वामी जी लिख रहे हैं, दूर से ही श्रृंगवेरपुरी दिखाई दी। सई तीर बस चले बिहाने, चले बिहाने, श्रृंगवेरपुर सब निराने। सही तीर बस चले बिहाने, चले बिहाने, श्रृंगवेरपुर सब निराने। सब लोगों ने श्रृंगवेरपुर को देखा। सूचना निषाद राज गुह को समाचार सब सुने निषादा। उस निषाद राज को पता चला कि भरत चतुरंगड़ी सेना लेकर वन मार्ग से चित्रकूट की तरफ जा रहे हैं। तो मन में विचार करने लगे निषाद गुह के कारण कवन भरत बन जाही, भरत बन जाही, है कछु कपट भाव मन माही। कारण कवन भरत बन जाही, भरत बन जाही, है कछु कपट भाव मन माही। निषाद गुह ने मन में सोचा कि जरूर कोई न कोई कारण है, नहीं तो 4 प्रकार की चतुरंगड़ी सेना ले जाने का मतलब क्या था। निषाद गुह ने सोचा, अच्छा ऐसी बात है, कपटनी केकई का बेटा अमृत फल कहां से हो जाएगा। इसने सोचा होगा कि वन में जाकर के और मैं राम को मार करके और निष्कंटक अयोध्या का राज्य करूं तो अच्छा, ये सेना लेकर राम की चढ़ाई के लिए जा रहा है तो इसको ये नहीं पता कि रास्ते में गांव हमारा भी पड़ता है। तो राम को तो तब मार लेगा जब तू हमसे जिंदा निकल जाएगा। सो निषाद गुह ने अपने गांव नगर मोहल्ले के सगरे लोग तैयार कर लिए और कहा, तजहु प्राण रघुनाथ ने हो रे, आज भगवान के लिए मरने का सौभाग्य मिला है। 2 ही हाथ मंद मोदक मोरे,
दोनों हाथों में लड़ुआ है, जिंदे रहे तो राम की सेवा मिलेगी और मर गए तो राम का धाम मिलेगा। दोनों हाथ में लड्डू है, निकल ना जाए भरत। सब ने अपने हाथ में, किसी ने भाला, किसी ने बल्लम, किसी ने चकुआ, किसी ने हैसिया, किसी ने कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी जानते हैं, किसी ने कुल्हाड़ी, जिसको जो मिले, किसी ने बांस, किसी ने बल्ली, जिसको जो मिले उसने वही, किसी ने फरसा ले लिया। चल पड़े भरत के ऊपर चढ़ाई चढ़ाने के लिए। चले निषाद जोहार जोहारी, सूर शकल रण रुचहि अरारी। सब लोग इकट्ठे हो, सब हुए इकट्ठे। देर नहीं लगी इकट्ठा होने में, और वो तो आगे के लिए बढ़ने लगे। देख निषाद नाथ भल टोलू कयऊ बजाओ जुझारू। एक बूढ़े आदमी ने और इसे टोल को जाते हुए देखा, इतना कई तो छींक भई, बाएं बाई तरफ छींक हो गई। तो वहां कुछ लोग कहने लगे, भैया बूढ़ एक कहीं सगुन विचारी। एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मेरी बात मान लो, भरत युद्ध के लिए नहीं, भरत शरणागति के लिए आ रहे हैं। भैया के चरणों में वो जाके गिरेंगे, उनकी माँ ने गलती की है उसका वो प्रार्थना करके एहसास करेंगे उस बात का। इसलिए आप मेरी बात मान लीजिएगा। राम है भरत मनावन जाई, ये मेरा अंदर का श्रोता बोल रहा है कि भरत राम को मनाने के लिए जा रहे हैं। यदि तुमने गलत पाम रख दिए तो बाद में पछताने के अलावा और हाथ में और कुछ नहीं बचे। और भलाई इसी में ही है, हम वृद्धों की बात मान लें। इन बूढ़े लोगों के बाल धूप में सफेद नहीं हुए, या अनुभव में सफेद हुए। इनकी बात मानने में बड़े फायदे हैं। इनकी बात मान ली जाए तो घाटा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं। व्रत एक कोई बिटिया वाला अपनी बेटी की सगाई करके आ गया कहीं किसी गांव में। विवाह का समय आया तो उसने एक चिट्ठी लिख के भेजी कि बारात में सब जवान आए, 20 से 45 साल तक का, 40 का भी आ गया तो पूरी बारात वापस कर दो। और चिट्ठी में लिख के भेज दिया। 45 तक तो आदमी बूढ़ा होता ही कहाँ है, उसकी पूरी एनर्जी, पूरी शक्ति काम करती। और जो 45 के थोड़ा बहुत ऊपर हैं तो वो भी अभी बूढ़े नहीं है, युवा ही है। थोड़ा सा मैं भी प्लस कर गया हूं। हाँ, तो चिट्ठी लिख दी, कोई बूढ़ा आ ना जाए। बारात की तैयारी हुई, चलने की तैयारी हुई। बूढ़े दादा लोगों ने राजस्थानी जोधपुरी स्वाफा बांधा, तैयारी करी, चलने को तैयार हुए। वो जवान आए चिट्ठी लेके, कहा ये तुम्हें पता है, इसमें लिखा है कि यदि एक भी बूढ़ा आ गया तो बारात वापस कर देंगे। अब सब बूढ़े लोग इकट्ठे हुए। बूढ़े दादा लोगों को बड़ा शौक होता है बारात में जाने के लिए। कुर्ता 6 महीने पहले से धोते हैं। आज तो टाइम बदल गया, पहले लोटे में कोयला डाल के प्रेस और करते थे। हाँ, पुरानी बात है, प्रेस भी नहीं होती थी तो कोयला जलाया और उन्होंने उसमें वो जिस लोटे का नीचे से पैदा सलपट्ट होता उसमें उन्होंने वो डाली, कोयला डाला, फिर उसको घिसते थे। एक साबुन चलता था उन दिनों में, कौन सा था, नील टिनोपाल लगाते थे उसमें, थोड़ा हल्का सा नीला। एक टिनोपाल आता था, अब तो पता नहीं आता है कि नहीं। एक साबुन आता था, ऐसी बट्टी आती थी, अब मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है। वो मुझे इतना ध्यान है इसलिए क्योंकि दादाजी बगल वाली दुकान से मंगाते थे बाबा, इसलिए मेरे दिमाग में है। वो ऐसी आती थी टिक्की, जिस तरीके की रिन आती है ना, ये रिन बहुत पुरानी है, हमारे आपके जन्म से पहले की है रिन। RIN रिन, ऊपर विलू कागज के ऊपर रेड अक्षरों में लिखा रहता था रिन। रिन का मालिक बड़ा खुश हो रहा होगा कि मेरा प्रचार हो रहा है। तो वो ऐसा ही आता था, बिल्कुल ऐसा। तो दादा लोग 3 महीना 4 महीने पहले से अब वो तैयारी करते हैं। उनको पूछता, बाबा काय की तैयारी कर रहे हैं? अरे पप्पू की बारात जा रही है, जुगला की बारात। वो सीधा नाम लेते नहीं। किसी का नाम गांव में बुद्ध सिंह होता तो उसको कहते बुद्धा, किसी का नाम होता राम धनुष तो उसको कहते धनसा। वो सीधा नाम ही नहीं लेते,
यदि वो सीधा ही नाम लेंगे तो फिर गांव के जन्म की बात ही क्या रही। सीधा नाम नहीं लेना है। ऐसे ही माताओं के नाम पे है? किसी का नाम है कलावती, तो इनको कलावती कहने में तो शर्म लगती है, क्या बोलते हैं कलवतिया, कलवतिया। किसी का कितना भी बढ़िया नाम है और यदि बेटी काली है तो उसको, वो बेटा काला है तो वो कल्लू ही कहेंगे, भले ही कितना भी गुणवान हो, चमड़ा काला है उन्हें कल्लू ही कहना है, उन्हें कल्लू, कल्लुआ यही कहना। तो दादा ने कहा वो पपुआ की शादी है, अब पप्पू ही कह दे, नहीं पपुआ की शादी है ना, बाको ब्याह हुआ है, शादी भी नहीं, पपुआ को ब्याह हुआ है, बाकी बारात जागी, तासो हम अपनी फतोई तैयार कर रहे हैं, कुत्ता तैयार कर, कुर्ता नहीं कुत्ता तैयार कर रहे हैं। तो दादा लोगों ने तैयारी करी और जवानों ने रोक दिया, कहा देख लो ये देखो, यदि तुम गए ना बारात में तो बारात वापस आ जाएगी, दूल्हा को वापस आना पड़ेगा। तो सगरे बूढ़े लोगों ने मिलकर एक मीटिंग करी। बारात उधर जानी थी भिंड के आगे, इधर एमपी में भिंड पड़ता है, वो नदी के किनारे जानी थी बारात बाबा। तो सगरे बूढ़े लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि चलो तुम सबको नहीं ले जा रहे हो तो एक बूढ़े आदमी को ले जाओ, ये तुम्हारे काम आएगा। तो उस समय एक जीप चलती थी कमांडर, वो ऊपर उसके ऊपर ऐसी त्रिपाल सी लगी होती, तो उन लोगों ने वो बूढ़े दादाजी कमांडर के पीछे डाल लिए, उसमें जैसे आलू का बोरा डालने ऐसे डाल लिए बाबा पीछे। तो जाए गए पहुंचे, जन्माशा मिला, तो सगरे जवान वो तो बड़े खुश थे, हमारा जैसा मटकना नाचना खाना पीना अब लगेगा पौआ, खूब पौआ गिरी होगी, बड़े खुश हो रहे थे। अब बूढ़ा दादा उधर पड़ा है कोने में, ना कौने भोजन की ना रोटी की पूछे, कौन पूछे बूढ़े बेचारा अकेला बूढ़ा आदमी। अब दूल्हा को ले गए, वो दूल्हा जब दरवाजे पर जाता है तो एक आरती होती है, उसको सास बारोटी बोलते हैं शायद, तो सास आती है थरिया ले लेके आरती करने के लिए। तो सास बाद में आई, ससुर पहले आ गया। तो ससुर ने क्या कहा, इस दूल्हा को लड़के को ले जाओ, मेरा एक संकल्प है, भामर तब पड़ेगी। क्या संकल्प है, मेरे गांव के नीचे नदी बहती है चंबल, चंबल बह रही है, वो भिंड मुरैना के नीचे ही बह रही है, वो क्या यहाँ चंबल बह रही है, और ये भामर तब पड़ेंगी, इस चंबल को तुम दूध से भर के बता दो। जब तक इस नदी को तुम दूध से नहीं भरोगे तब तक भामर पड़ने वाली नहीं है। अब तो काटे खून नहीं रहा, अब नदी को दूध से कैसे भरा जाए। लौट के आ गए जन्माशय में, थोड़ा उधर बैठना, मेरी धोती ना फाड़ दे, थोड़ा सा। तो वो सब जन्माशय में आए, अब बड़े परेशान हैं, दूल्हा बारात वापस कर दी। तो उस बूढ़े दादा को पता लग गया कि भामर पड़ी नहीं और बारात वापस हो गई। तो बेचारा लट्ठिया लेकर के खड़ा हो गया, कहा अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? कहा लड़की का बाप तो बड़ा खतरनाक है, वो कहता है चंबल को पहले दूध से भर दो तब भामर पड़ेगी, और नदी जब तक दूध से नहीं भरी जाएगी तब तक तो भामर का कोई मतलब ही नहीं है। वापस लौट रहे हैं। तो बूढ़े आदमी ने कहा ऐसी छोटी बात के लिए और तुमने बारात को वापस करना शुरू कर दिया। नदी को तो दूध से भरना बहुत ज्यादा सरल है। ओ सबने दादाजी के पांव लटक गए। कहा दादा जल्दी बताओ बाबा, नदी कैसे दूध से भरी जाएगी? कहीं से भैंसें लाई जाएंगी, गैया लाई जाएंगी, भेड़ बकरियां लाई जाएंगी, कितनी लाई जाएंगी? कितनी 100 गैया से काम चल जाएगा, कोई कहता है 200 भैंस से काम चल जाएगा। दादा ने कहा ए मूर्खो, पहले ठीक से सुन लो मेरी बात। तो दादा ने कहा लड़की वाले बाप को बोलो जाके कि हम तुम्हारी नदी को दूध से भरने के लिए तैयार हैं, कम से कम पहले तुम अपनी नदी को पानी से खाली करके तो बताओ। और इतना कहा तो जवान दौड़े और लड़की के बाप को चुनौती दे दी, कहा हम तैयार हैं तुम्हारी नदी को दूध से भरने के लिए, पहले तुम अपनी नदी को पानी से खाली करके तो बताओ। लड़की वाले ने कहा अब भामर जरूर डल जाएंगी। क्यों?
क्योंकि तुम्हारे बीच में जरूर कोई न कोई बूढ़ा आया है, या आवाज तो किसी वृद्ध की ही हो सकती। तो बूढ़े लोगों से, वृद्धों से घाटा कोई नहीं। मैं वृद्धों में बहुत बैठता हूं, इनका विवेक अद्भुत है, इनकी बात मानोगे फायदे में रहोगे। तो उस बूढ़े ने इतना कहत छींक भई बाएं, बाएं हाथ पर छींक हुई तो बूढ़ एक कहे सगुन बिचारी। बूढ़ा यानी बूढ़ा व्यक्ति कहने लगा, राम है भरत मनावन चाहिए। भरत राम को मनाने के लिए जा रहे, इसलिए तुम लोग ये हथियार भाला बल्लम लेके जा रहे हो और बाद में तुम्हें पछताना पड़ेगा, इसलिए ये मत कीजिए। सब मान गए। फिर भी इन लोगों ने भरत की परीक्षा के लिए 3 प्रकार की भेंट तैयार की, 3 टोकरे बनाए। कथा समझ में आ रही है थोड़ी बहुत? राम कथाएं आनंद करती है। 3 टोकरा बना के तैयार किए, एक टोकरे में फल और एक में कुछ पंछी, तोता, मैना, जिंदे पंछी, और एक में मरी मराई मछली। वन में रहते हैं, नदियों के किनारे रहते हैं, तो मछली तो उनके लिए 56 भोग से ज्यादा है, तो उन्होंने वो जरूर रखी मछली टोकरे में। सोचा कि यदि भरत फल स्वीकार करेंगे तो हम समझ लेंगे कि इस शरणागति के लिए जा रहे हैं। यदि इन्होंने पंछियों का टोकरा स्वीकार किया तो हम समझ लेंगे कंप्रोमाइजन समझौते के लिए जा रहे हैं। 14 वर्ष मैं कर लेता हूं राज्य, उसके बाद 14 साल तुम कर लेना। और यदि मछली वाला टोकरा स्वीकार किया तो हम समझ लेंगे कि ये युद्ध के लिए जा रहे हैं, क्योंकि ये 3 भेंट 3 गुणों को प्रदर्शित करती है। जो फल है वो सतोगुण का टोकरा है, जो पंछी हैं टोकरी में वो रजोगुण का प्रतीक है, जो मरी मराई मछली है वो तमोगुण का प्रतीक है। तमोगुण में तो युद्ध ही है, कलह है, और क्या है। और सतोगुण में तो लड़ाई नहीं है, शरणागति है। क्या सुंदर संदेश है इस रामायण का। जीवन में स्वीकार करना है तो आपको फल वाला टोकरा ही, यानी सतोगुण को स्वीकार करना, न रजोगुण न तमोगुण। लेकिन भरत तो वो हैं, भरत ने तो कोई टोकरा ही स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो तो तीनों गुणों से बिल्कुल अलग है। 3 टोकरा रखे गए और श्री भरतलाल जी ने देखा तीनों को, लेकिन स्वीकार नहीं किया। देख दूर ते कही निज नामू, कीन सही दंड प्रणाम भैया। और जब उन्होंने कोई भी स्वीकार किया नहीं है, गुरुदेव वशिष्ठ ने देखा उसको सामने और भरत को कहा, भरत ये राम सखा सामने, ये राम का मित्र है। सुमंत ने बताया था ये राम सखा सुन संदन त्यागा, चले उतर उमंगल अनुरागा। उसी समय अपना रथ त्याग दिया भरत ने और दौड़ते हुए सामने जाकर के गए हैं। और उसी समय श्री भरतलाल जी ने निषाद गुहू को अपने अंक में भर लिया। तो गुहू ने क्या कहा, हे अवध के राजकुमार, शायद आपको मेरी जाति बिरादरी का पता नहीं है। मैं तो इतना छोटा आदमी हूं, यदि मुझे कोई स्पर्श कर ले तो उसको स्वर्ण का पानी अपने ऊपर डालना पड़ता है, उसको पवित्र होना पड़ता है। हम इतनी छोटी जाति के हैं, शायद तुमने हमारी जाति के बारे में सुना नहीं है और आपने उठाकर मुझे अपने अंक में भर लिया है। भरत रो पड़े। श्री भरत ने कहा, भैया गोहू, तुमसे आज पवित्र दूसरा कौन हो सकता है, जिसे अपना मित्र भगवान रघुनाथ ने बनाया, परमात्मा ने जिसे अपना मित्र बनाया हो, तुमसे और ज्यादा पावन कौन हो सकता है। गुहू की आंखें भर आई, क्षणों में दंडवत होकर के गिर पड़ा। भेंट भरत ताहि अति प्रीति, लोग स्याही प्रेम की रीति से कहते हैं प्रेम। आज देश जाति बिरादरी में बिल्कुल खत्म हो गया, लोगों के अंदर प्रेम नहीं रहा। आज आदर पैसे वालों का होता है, सम्मान पैसे वालों का होता है, लोगों के अंदर प्रीति नहीं देखी जा रही। कल्चर उनका वो धार्मिक है कि नहीं, कोई मतलब नहीं है,
वो धनवान है कि नहीं वो देखा जा रहा। भरत को देखिए, श्री भरत ने उठा करके उसे अपने अंक में भर लिया। धन्य 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 मंगल मूला, सुर सराय ते वर्षे फूला। नदी गंगा में से आवाज आ रही थी, भरत धन्य हो। देवता आकाश से फूलों की वर्षा कर रहे थे, ऊपर से तो वर्षा हो। भरत की सराहना हो रही। हाथ जोड़ करके निषाद गु ने कहा, भैया आज रात्रि आप मेरे नगर में रुकें। पूरे अवध के लोगों को रात में वहां रोका गया जहां प्रभु श्री राम जी ने एक रात निकाली। जब कहा कि वो जगह ये चटाई बिछी है जहां सीताराम सरकार यहां विश्राम किए, लक्ष्मण वहां बैठकर पूरी रात भर देखभाल करते रहे, रक्षा करते रहे। भरत की आंख में आंसू आए और उस पेड़ के नीचे भरतलाल जी को कुछ पायल के घुंघरू मिल गए। भरत ने उठाया माथे से और अंक से लगाया। इसका अर्थ आप जानते हैं, पायल का घुंघरू क्या? ये भक्ति के चिन्ह है। भक्ति माता ने अपना चिन्ह छोड़ दिया। हे जीव, इसको अपनी छाती से लगा लेना, इसके सहारे एक दिन तू चित्रकूट जरूर पहुंच जाएगा। हम मंदिर में घंटी बजाते हैं, आरती उतारते हैं, भगवान का भोग लगाते हैं, क्या ये भक्ति के चिन्ह है? यही उस पायल के घुंघरू हैं। इन्हीं भक्ति के चिन्ह के द्वारा एक न एक दिन हम भगवान के चरण तक पहुंच जाएंगे। इसलिए इन चिन्हों को मत त्यागिए। जो हम मंदिर जाते हैं, भगवान को वंदन प्रणाम करते हैं, ठाकुर जी का भोग लगाते हैं, यही तो पायल के घुंघरू हैं। यानी ये भक्ति के चिन्ह है, यानी ये इशारा था भक्ति माता का, इनके सहारे तुम एक न एक दिन तुम चित्रकूट जरूर पहुंच जाओ। श्री भरत जी ने उन्हें संभाल के, हाँ राम 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 राम। रात भर वहां रुके। दूसरा दिन सुबह हुआ, प्रातः हुआ, चलने की सबको तैयारियां हुई है। कथा द्वार नंबर 196 से 196 के नीचे पहुंच गई। जहां प्रभु राम जी ने नाव मांगी, भरत वहीं पहुंच गए, उसी जगह। उस स्थान का नाम तब से राम घाट हो गया। श्री भरतलाल जी ने उस राम घाट को प्रणाम किया। कभी आप प्रयाग से लखनऊ जाएं तो बाएं हाथ पर श्रृंगवेरपुर पड़ता है। बाहर रोड पर बोर्ड लगाए, हरे कलर का बोर्ड है, सफेद अक्षरों में लिखा हुआ है श्रृंगवेरपुर धाम। ऐसे बोल रहा हूं कि जैसे उस बोर्ड के पास ही खड़ा हूं। क्या सड़क पर लगा है, एक बड़े पोल के ऊपर। जिस समय आप प्रयाग से लखनऊ की तरफ जाएंगे तो बाएं हाथ पर ग्रीन कलर का बोर्ड है और व्हाइट अक्षरों में लिखा हुआ है श्री श्रृंगवेरपुर धाम। कभी उधर से आप निकलते हैं, थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा मेन मार्ग से, आज भी वो स्थान है। और आज भी वहां ऐसा लगता है कि आज भी राम जी केवट से नाव मांग रहे हैं। ऐसी देखते सरदो मलार झूला गीत। आइए हम भी इस स्थान को प्रणाम कर लेते हैं मानसिक भाव से। राम घाट मन मगन मिले जनो राम राम घाट राधे राम 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 घाट दीन नाम राम मन मगन मन मगन मिले जनो राम राम घाट का दीन नाम राम। राम घाट मिले जनो राम
कहो एहो राम सिया राम पद सिया राम पद सहज स्नेह रारी पानी कीन जोरे पाने बर मागहु एहु रामा सिया राम पद सिया राम पद सहज हो रामा जोनि पाने कहो हो राम सिया राम पद सिया राम पद सहज स्नेह राम जोरे पाने बर मागहु एहु रामा सिया राम पद सिया राम पद सहज सहज स्नेह राम कीन प्रणाम राम घाट करी कीन प्रणाम बोलिए रामचंद्र भगवान की जहाँ पर प्रभु श्री राम जी ने नाव मांगी, आज भी उस स्थान को राम घाट के नाम से जाना जाता है। राम जहाँ जहाँ गए हैं उस स्थान का नाम राम घाट ही हो गया। राम नासिक गए तो उस स्थान का नाम राम घाट हो गया। राम ऋषिकेश गए तो उस स्थान का नाम राम घाट हो गया। राम जी उज्जैन में आए तो उस स्थान का नाम राम घाट हो गया। प्रभु राम जहां जहां पहुंचे उस स्थान का नाम राम घाट हुआ। महाकाल मंदिर के थोड़ा इधर के गेट पर हनुमान जी। मैं जब भी महाकाल दर्शन के लिए जाता हूं तो इन हनुमान जी का दर्शन जरूर करता हूं। ये वो हनुमान जी हैं जिस समय प्रभु श्री राम जी का राज्याभिषेक होने के लिए जा रहा था तो उस अभिषेक में माता क्षिप्रा के भी जल की आवश्यकता थी। यह ड्यूटी, ये सेवा हनुमान जी को मिली। हनुमान जी उज्जैन आए, महाकाल प्रभु से अनुमति मांगी, आज्ञा मांगी कि प्रभु राम के महाअभिषेक के लिए यहाँ का जल चाहिए, जल चाहिए। तो महाकाल भगवान ने आज्ञा दी है, पहले यहीं तक जहाँ आज महाकाल भगवान बैठे हैं, जहाँ वो मंदिर है, वहाँ कुंड सा बनाए नीचे, कई कुंडों का जल वहाँ गया, इस नदी का भी जल गया। तो जिस जगह से हनुमान जी ने जल लिया है उस स्थान पर बजरंगबली हनुमंत लाल जी का दर्शन आज भी होता है, बिल्कुल महाकाल मंदिर के इधर के दरवाजे पर। तो यहाँ भी प्रभु श्री राम आए हैं, इसलिए हम राम घाट पर बैठे हैं। ये राम घाट है, नासिक में राम घाट है, राम घाट। श्रृंगवेरपुर में राम घाट, और भी कई जगह राम घाट है। तो राम घाट को वंदन प्रणाम किया गया है। यहां से इनकी यात्रा आगे चली, प्रयाग की तरफ चल पड़े हैं। प्रयाग की तरफ, आंख में आंसू है, होठों पर मुस्कान है। यही तो देखिए, किसी कवि ने बड़ा अच्छा लिखा है, जिसके होठों पर हंसी, पांव में छाले होंगे। छाले पड़ गए थे फपोले, क्योंकि वाहन छोड़ दिया, श्रृंगवेरपुर से पार होते हुए पैदल चले, फपोले पड़ गए। जिसके होठों पे हंसी, पांव में छाले होंगे, प्रभु वही तुम्हें ढूंढने वाले होंगे। आंख में आंसू है, पांव में छाले, आगे चल रहे हैं। प्रयाग में पहुंच गए तीसरे पैर। मैया को पता चल गया, कौशल्या को के भरत पैदल आया।
माता ने बहुत डांटा और ये कहा कि सिर भर जाऊं उचित असमूरा, सबते सेवक धर्म कटोरा। व्रत ने कहा था पैदल चल रहा हूं, यदि सिर के भर जाऊं तो भी कम है। जीवन में यदि सबसे कठिन यदि कोई काम है तो सेवकाई करना, सेवक बन के जीना बहुत मुश्किल। मेरे महाराज जी कहते हैं कि जीवन का सबसे कठिन काम है कि गुरु के संग 24 घंटे निकाल लेना। गुरुदेव के संग 24 घंटे रहना, डांट ना पड़े, फटकार ना पड़े, पिटाई ना हो, बड़ा मुश्किल सा लगता है। उनकी डांट झेल लेना, उनकी पिटाई झेल लेना बहुत कठिन काम है। सबसे सेवक धर्म कटोरा। ये धरती पर तो धर्म बहुत हैं, यदि सबसे यदि कोई कठिन है तो सेवकाई करना, सेवक बन करके जीना, तो भरत कहते हैं सबसे कठिन। गुरुजनों की आवाज लगे, पाम के भर जाना पड़े तो साधारण सी बात है। भरतलाल जी कहते हैं सिर के भर जाना पड़े तो भी चल देना चाहिए। क्या कहते हैं, पाम काम नहीं कर रहे हैं, पाम दुख गए हैं, चलते चलते काम करते करते पाम काम नहीं कर रहे हैं तो सिर तो काम कर रहा है, सिर के भर चल पड़ो। सबसे सेवक धर्म कटोरा, सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सबसे सेवक धर्म कटोरा।